सरकार को महंगाई से कोई भी जो है राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई दर ने फिर से यू टर्न लिया है। अनाज, मसाले और दालों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से जून के दौरान रिटेल महंगाई दर 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। जून में रिटेल महंगाई दर 4.81% दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले मई में ये आंकड़ा 4.31% था। हालांकि जुलाई में रिटेल महंगाई दर के आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि महंगाई दर के जो आंकड़े निकल कर के आए, हालांकि मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्या कुछ कह रहे हैं? उन आंकड़ों के भीतर क्या है? बिल्कुल, महंगाई के हमेशा आंकड़ों में भीतर जो डिटेल होता है वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस महंगाई के इस आंकड़े को भारत में महंगाई की नई वापसी की वापसी का पहला संकेत माना जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई मजबूती के साथ वापस लौट रही है। पहले हम आपको आंकड़े बताते हैं महंगाई के भीतर, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है आपको जो टॉप लाइन आंकड़ा मिल रहा हो 5% से कम का, उसमें ना दिख रहा हो, पर जो आप महसूस कर रहे हैं वो इस आंकड़े के भीतर दिखता है। हमें अंदर से इसको खोजकर उसमें से ढूंढ सकते हैं। कुछ बेसिक चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि रिजर्व बैंक इस बात पर खुश था कि महंगाई की दर 5% से नीचे आ गई। हालांकि 4% से 6% का रेंज है रिजर्व बैंक का खुदरा महंगाई के लिए। 6% से नीचे थी तो रिजर्व बैंक को राहत थी। भारत में इस तरीके की उम्मीदें की जाने लगी थी कि ब्याज दरों में कमी होगी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी टाल दी थी। अब देखिए महंगाई के भीतर आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है। पहले हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन चीज़ों की महंगाई दहाई के अंकों में है, यानी 10% से ऊपर। अनाज की महंगाई लगभग जिद्दी हो चुकी है। पिछले 1 साल से अनाज की महंगाई दहाई अंकों में। ताज़ा जो आंकड़ा हमारे पास आया जून का, उसमें जो सीरियल्स की महंगाई है वो 12.71% है, 12.71%। ये 10% से ऊपर की महंगाई दर है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप जाएं तो जो 6% से ऊपर की महंगाई की कैटेगरी है, इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स करीब करीब 9% की महंगाई दर दिखा रहे हैं। इसके बाद आप आइए, पल्सेस की इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है, दाल महंगी है। इसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त और चौंकाने वाली महंगाई है वो स्पाइसेस की है, मसालों की। 20% की इन्फ्लेशन है मसालों में। इसके बाद आप सर्विसेज की इन्फ्लेशन देखें तो क्लॉथिंग में, फुटवियर में, सब में 6%, 7% से ऊपर की इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। हाउस होल्ड किराए की इन्फ्लेशन 5% से ऊपर है। हेल्थ सर्विसेज की इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है। तो पूरे महंगाई के बास्केट में, खुदरा महंगाई के पूरे बास्केट में ऊपर का आंकड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर अंदर ये दिख रहा है कि आपकी जिस पूरी थाली की बात हम मनी सेंटर में लगातार करते हैं, उस थाली में मसाले, उस थाली में दूध, उस थाली में दाल, उस थाली में अनाज, ये सब महंगे हो चुके हैं। और इसलिए जो पूरी गणित रिजर्व बैंक ने जनवरी की शुरुआत में लगाई थी महंगाई दर में नियंत्रण की, वो अब टूटती दिखाई दे रही है। ये आंकड़ा हमें बता रहा है। सर, लेकिन जून में सब्जियों की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी महंगाई दर बढ़ गई। टमाटर का हाल देखिए, लोग 2-2, 3-3 टमाटर लेकर के जा रहे हैं। अब सरकार बेचने की बात कर रही है। क्या स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर आप? सब्जियां बड़ा दिलचस्प है। और देखिए जून के में महंगाई की दर में बढ़ोतरी 5% के आसपास पहुंच रही है। सब्जियों में महंगाई के बिना, यानी जो सब्जियों में महंगाई का दौर शुरू हुआ था वो जून के अंत से शुरू हुआ था। तब तक ये आंकड़े निकाले जा चुके थे और इनको कलेक्ट किया जा चुका था। जुलाई के पहले हफ्ते से हमने सब्जियों में अभूतपूर्व इन्फ्लेशन देखी। टमाटर की कीमतों का जिक्र हमने किया। पहले हम टमाटर की कीमतों को देख लें तो सरकार वहाँ पर दखल करने जा रही है टमाटर की बिक्री के लिए। इस पर हम आगे बात करेंगे। सब्जियों की कीमत अभी महंगाई के आंकड़े में नहीं दिख रही है, तब ये स्थिति है। जुलाई के महीनों में सारी सब्जियां महंगाई में शामिल होंगी। हालांकि सब्जियां महंगाई के आंकड़े में एक इस तरीके का से शामिल होती हैं जिसमें कि उनकी कीमतें तत्काल महंगाई को कम करने में और तत्काल महंगाई को बढ़ाने में मदद करती हैं। और इसलिए जब हमने जनवरी से मई के बीच में महंगाई के आंकड़े में जो गिरावट देखी थी, उसमें एक बड़ा हिस्सा सब्जियों का ही था। सब्जियों में डिफ्लेशन थी, तो अब यहाँ से भी महंगाई लौट आई। तो इसलिए जुलाई का परिदृश्य काफ़ी बड़ा हो सकता है। जुलाई में महंगाई दर 5% से ऊपर निकल सकती है। इस बात का खतरा हमें दिखाई दे रहा है। राज्यों वार अगर स्थिति देखें तो क्या आंकड़े कह रहे हैं? कहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई, किस राज्य में सबसे ज़्यादा महंगाई? राज्य का आंकड़ा अगर हम देखें तो कई जो भारत के प्रमुख राज्य हैं जिनमें रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर की महंगाई, बिहार में 6% से ऊपर की महंगाई की दर दिख रही है। ग्रामीण और शहरी इलाकों को दोनों को मिला लिया जाए। हरियाणा में 6% से ऊपर की महंगाई दर है, और तमिलनाडु में 6% से ऊपर की महंगाई दर है। उत्तराखंड में 6% से ऊपर की महंगाई दर है। बाकी राज्यों में 5% से ऊपर की महंगाई दर है। ग्रामीण इलाकों की महंगाई भी काफ़ी ऊंची बनी हुई है। ये राज्यों के आंकड़े में बता रहे हैं। तो ये आंकड़े राज्यवार बता रहे हैं कहाँ पर ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 6% से ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है।